नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे, जो योग लेकर के आए हैं, वो है लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण योग कुंडली में किस प्रकार से बनते हैं, इनसे जातक को क्या लाभ होते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम लाभ की बात करें तो जैसा कि नाम से ही संबोधित होता है, लक्ष्मी अर्थात धन से संबंधित है। तो इन योगों में जिन जातकों के जन्म कुंडली में बनते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति होती है। अब ये किस लग्न में बनते हैं इसे समझते हैं। तो ये 12 लग्न में मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क या मीन जो पूरे हैं, सभी लग्नों में ये लक्ष्मी नारायण योग बनते हैं। अब ये है कि किन भाव में बनते हैं। तो मुख्य रूप से ये जन्म कुंडली में 4 भाव में विशेष लाभदायक होते हैं, परंतु बाकी के भावों में ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं। कुछ भावों में कुछ न कुछ लाभ अवश्य ही प्रदान करते हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण योग जन्म कुंडली में किन ग्रहों के बीच होने से बनते हैं, ये भी समझने का प्रयास करते हैं। तो ये चंद्रमा और मंगल को लेकर के बनते हैं। कुछ लोग सिर्फ लक्ष्मी योग कहते हैं, इसको कुछ लोग लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। तो दोनों नाम से संबोधित होते हैं। अब ये समझने का प्रयास करते हैं भाव में, किन भाव में ये योग बन रहे हैं। तो सर्वप्रथम दूसरे भाव में यदि चंद्र और मंगल हो, जैसा कि जानते हैं चंद्रमा धन के भी कारक हैं और मां के भी कारक हैं। तो धन से संबंधित है दूसरे भाव, तो यहां से धन की प्राप्ति होती है चंद्रमा और मंगल के मेल से, विशेष तौर पर योग के कारण। अब आते हैं दूसरे भाव में, तो नवम भाव है। ये भाग्य भाव भी है, अतः भाग्य में वृद्धि, धन की प्राप्ति। ये चंद्रमा से जो लाभ मिलते हैं वो तो मिलते हैं, मंगल से जो लाभ मिलते हैं शुभ योग में वो लाभ मिलते हैं। और जिन भाव में बन रहे हैं ये लक्ष्मी नारायण योग, उन भावों से संबंधित भी लाभ जातक को मिलते हैं। ये इस प्रकार से इन तीन प्रकार के जो लाभ हैं वो जातक को प्राप्त होते हैं। अब आते हैं तीसरा घर। तो तीसरा भाव होता है दसम भाव। दसम भाव से जब बनते हैं तो धन की प्राप्ति के साथ साथ इन्हें नौकरी भी प्राप्त होते हैं। ये इनकी दसम भाव में विशेष विशेषताएं हैं, क्योंकि दसम भाव में मंगल काल पुरुष कुंडली में उच्च के हो जाते हैं। तो नौकरी से संबंधित लाभ दसम भाव में मिलते हैं। अब आते हैं अंतिम पड़ाव में, तो वो है 11वें भाव। 11वां भाव जो कि आय के भाव कहे जाते हैं, और यहां पर शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो, ये दोनों ग्रह लाभप्रद होते हैं। तो ये चंद्र और मंगल की युति से लक्ष्मी नारायण योग इस प्रकार से बनते हैं। ये 4 भाव
जो विशेष तौर पर लाभदायक है जातक के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपने पूर्णतः ये वीडियो अवश्य देखे होंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।